नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज हम बात करेंगे किसानों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से 2021 में किसानों का उग्र और आक्रोशित प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, एक बार फिर से किसानों का अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। क्योंकि मंगलवार 13 फरवरी को देश भर के करीब 200 से अधिक किसान संगठनों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसानों के इस ऐलान के बाद दिल्ली से सटे इलाकों में प्रशासन अलर्ट हो गया है। उन्हें दिल्ली आने से रोकने के लिए सरकार ने कमर कसते हुए साफ तौर पर जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी है। बॉर्डर से सटे इलाकों में प्रशासन ने सीमेंट के बैरिकेड्स और सड़क पर लोहे की कीलें लगाने के साथ भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती शुरू कर दी है। मान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, उनका लोग करेंगे, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अनिल गोयल है, बीजेपी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और शैलेश गिरी जी हैं, किसान यूनियन के वो भी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का सबसे पहले स्वागत है आरएन न्यूज पर। धन्यवाद जावेद जी। सबसे पहले कि अनिल गोयल जी जो सहमति 2021 में बनी थी, जावेद जी बोलो। जी जो सहमति बनी थी, एक बार फिर आप खुद देख रहे हैं बखूबी किसानों के बीच भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई सारी उनकी मांगे हैं, एमएसपी हो और भी बहुत सारी उनकी मांगे हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अब हम चैन से नहीं बैठेंगे। जावेद जी, किसानों को अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखनी चाहिए जी। एक बात। दूसरी बात, किसानों के लिए सरकार किसानों के लिए समर्पित है जी। किसानों के लिए जितना इस सरकार ने काम करा है, इससे पिछली सरकारों ने किसानों के लिए उतना काम करा होता तो आज ये स्थिति नहीं आती कि किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ता जी। इसमें कई दो राय नहीं है कि किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे एजेंडे में है कि किसानों की आय को दुगना करना, और किसानों को आय दुगना करने के लिए किसानों के समर्थन में जो भी चीजें लागू हो सकती थी, सरकार ने लगातार उसका प्रयास रहा और लगातार लागू करी हैं। आप एक बात भी मानेंगे कि मेरे भाई जो शैलेश जी गिरी हैं, ईमानदारी से अगर सोचेंगे तो ये सोचेंगे पहले के मुकाबले पर किसानों की इनकम में वृद्धि हुई है, चाहे वो एमएसपी के माध्यम से हुई है कि मतलब उनको अधिक से अधिक कीमत दिलाई जाए, कम से कम कीमत में उनको खाद उपलब्ध कराया जाए, कम से कम कीमत में उनको संसाधन उपलब्ध कराया जाए। जावेद जी हेलो, मैं थोड़ा यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा, रोकूंगा। हेलो सिंचाई एरिया, हेलो जावेद जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, आऊंगा शैलेश जी आपके पास। मैं गोयल साहब को यहाँ पर सिंचाई एरिया बढ़ाया जाए तो खेतों में पानी पहुंचाया जाए, सुविधाएं बढ़ाई जाए, सरकार पूरी तरीके से इस पर ध्यान है। जिस तरीके से पहले फसल खराब हो जाती थी तो मुआवजा मिलने में कठिनाई होती थी, अब जो है फसल खराब होकर अधिक से मुआवजा मिले, कम से कम फसल खराब होने पे भी ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले, सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। लेकिन किसान भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन जरूर है कि इन सब परिस्थितियों में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। सरकार के ऊपर और भी बहुत मतलब परेशानियां होती हैं, और भी बहुत काम होते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के उनको देखने होते हैं। चाहे देश की राजनीतिक हथकंडा बताया जा रहा है इस चीज को लेकर। नहीं जावेद जी, शैलेश जी ने जो कहा है, राजनीतिक हथकंडे का विषय है कि लोग इसका राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं और इसका राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए, उनका शैलेश जी का सीधा कहना ये है। मेरी जो बात समझ में आई है। दूसरा, शैलेश जी ने यूरिया के बारे में बताया, फर्टिलाइजर के बारे में बताया, तो निश्चित तौर पर यूरिया पर नीम कोटि का काम जो है वो हमारी सरकार ने करा है, जिससे कि यूरिया का दुरुपयोग ना हो सके, सिर्फ खेतों के अंदर ही काम आ सके। हम चीजों को आज उपलब्ध जो खाद है उपलब्धता प्रॉपर है। कभी पहले जमाने में, कांग्रेस के जमाने में खाद मिलने पर भी लाठीचार्ज होता था, लाइन लगती थी। आज उस स्थिति से ये काफी कुछ सुधार है उस स्थिति के अंदर। आप एक बात और देखेंगे कि इसमें दो राय नहीं है कि किसान बेचारा बहुत सहनशील है, बहुत समझदार है, इसके अंदर कहीं दो राय नहीं है। सभी किसान को अन्नदाता कहा गया है भगवान के रूप में, और किसान की उपलब्धि को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा योगदान किसानों पर है, उन्होंने भी एक बात कही कि हम 4 जातियों को माना, उसने एक जाति किसान, एक जाति जवान, एक जाति महिला, जो उन्होंने बांधा, यानी किसान भी उनकी प्राथमिक एजेंडे में है। और किसान की जब दुगनी आय होनी चाहिए, ये भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ही संकल्प है, और उस पर वो पूरी तरीके से आगे चल रहे हैं। आज पिछली बार सर जावेद जी,
पिछली बार जो कानून को वापिस लेना पड़ा जी, हम किसानों को नहीं समझा पाएगी कि ये कानून किसानों के हित में है। शायद अगर वो लागू हो जाते तो हो सकता था कि हम आज किसानों की दुगनी तरफ बढ़ते होते। एमएसपी लागू करने के लिए भी सरकार को और भी कई दुविधाएं हैं। कांग्रेस भी एमएसपी लागू नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी हमारी सरकार पूरी तरीके से किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, किसानों के हितों के लिए कटिबद्ध है और पूरी तरीके से प्रयासरत है कि जिन रास्तों से भी किसानों का लाभ हो सकता है उन रास्तों से किसानों के लाभ के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। लेकिन किसान कहाँ सहमत है इस चीज को लेकर? अगर वो सहमत होते उन्हें लगने लगाए। चले अनिल गोयल जी, आपकी प्रतिक्रिया। अनिल गोयल जी। जावेद जी, बिल्कुल इनकी ठीक मांग है कि उनके सोलंकी जी की सुरक्षा होनी चाहिए और जिन्होंने हमले की कुचेष्टा करी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अंदर कहीं से कहीं पे कोई संकोच वाली बात नहीं है और इस बात को मैं भी ऊपर पहुंचाने का प्रयास करता हूं। एक बात, दूसरा, एक सरकार जो कटिबद्ध है इसके लिए आप एक बात देखें, स्वामीनाथन जी को की रिपोर्ट में जो कुछ हम लागू कर सकते हैं वो भी लागू करा और उनको भारत रत्न इस सरकार ने दिया है। पिछली सरकार ने ये काम नहीं करा। चौधरी चरण सिंह जी जो अपने किसान नेता रहे हैं, किसानों के मसीहा रहे हैं, उनको भी भारत रत्न देकर के किसानों का सम्मान बढ़ाने की कोशिश करी है। आप एक बात देखेंगे कि हमारे एजेंडे में किसान सर्वोपरि है। अगर हमारे भारत रत्न देने वाली भी बात अगर हमारी माननीय प्रधानमंत्री ध्यान में आया तो उन्होंने पूरी तरीके से दोनों किसान नेता हैं जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन करा, स्वामीनाथन जी या चरण सिंह जी, दोनों जो इनके हितों के लिए लड़ाई लड़ी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दोनों को भारत रत्न भी से भी सम्मानित करने का प्रयास करा है। इसीलिए ये बात ध्यान में आ जानी चाहिए कि सरकार किसानों के लिए कितनी कटिबद्ध है। वो हर मामले में, चाहे सम्मान देने का मामला हो, चाहे उनकी समस्याओं को समाधान का मामला हो, चाहे उनकी आय बढ़ाने का मामला हो, सरकार पूरी तरीके से इस पर चिंतित है और निश्चित तौर पर इसके परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है अनिल गोयल जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि जिस तरह से किसान हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शैलेश गिरी जी, उन्होंने भी बताया किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीति कार्ड क्यों खेला जा रहा है? नहीं जावेद जी, इसमें राजनीति कहीं नहीं है, राजनीति का कार्ड नहीं है जावेद जी। सिर्फ हमारा पर्पज है कि किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी से अच्छी हो, उनकी तो फसल का उचित पैसा मिले, उनको सम्मान मिले, उनको बिजली मिले, उनको पानी मिले, उनको उर्वरक मिले, उनको बीज मिले, सारी चीजों पर को भी ध्यान रखते हुए हमारा कि उनको जो भी है, या मानो उनकी फसल को नुकसान होता है तो उनको पूरा मुआवजा मिले। ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी जिद पर अड़े हैं ताकि उनकी मांगे मानी जाए, लेकिन बीजेपी अब ऐसे समय में उन्हें आश्वासन दे देगी जब जी नहीं, बीजेपी आश्वासन तो देगी ही देगी, लेकिन बीजेपी जो आश्वासन देगी उसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो ही करती है, जो कर सकती है वो ही कहती है। आप ये देखेंगे कि हमने जो भी मुद्दे अपने उठाए हैं, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हिंदुस्तान के सभी भारतीय किसानों से ये निवेदन और अपील करता हूँ, ये गारंटी भी देता हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी के लेवल पर कुछ भी बात हुई होंगी, भारत सरकार के लेवल पर कुछ भी बात होंगी, उनको जरूर पूरा करा जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है आगे पीछे, वो एक अलग और भी कई दिक्कतें होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए टाइम से जो इनसे वायदे करे जाएंगे वो वायदे हर सूरत में पूरे होंगे। इसके अंदर कोई भी किंतु परंतु नहीं होगी और कोई भी राजनीति नहीं होगी। आपने ये देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए कभी भी अपनी पार्टी को आगे नहीं रखा, कभी अपने आप को आगे नहीं रखा, कभी परिवार को आगे नहीं रखा। सबसे पहले मेरा देश का किसान, मेरे देश का जवान, उस बात का पूरा ध्यान रखते हुए किसान, जो मेरे देश का गरीब, जो भी गरीब किसान है वो सब आगे बढ़े, उनकी चिंता हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने करी। शैलेश गिरी जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए शैलेश गिरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अनिल गोयल जी आपका भी बहुत शुक्रिया।